दुनिया भर में 67,26,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक तो 32.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,93,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना ने 2,35,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,12,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां अब तक 2,710 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,793 हो चुकी है, जबकि कोरोना से 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,256 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 223 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में 14,901 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। तबलीगी जमात के धार्मिक जलसे में शामिल होने वाले 2200 विदेशी जमातियों पर मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई की है। अब ये जमाती अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। गृह मंत्रालय ने 47 देशों के इन विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकार तबलीगी जमात के सदस्यों पर वीजा के मानदंडों का उल्लंघन करने पर नाखुश है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं कोरोना को देखते हुए मंदिरों में भी एहतियातन तैयारी पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना, अन्यथा राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च जीडीपी का महज 0.7% है, जबकि इजरायल ने 4.6%, कोरिया में 4.5%, जर्मनी में 3% और फ्रांस में 2.2% खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया जाता है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि हम जो करना चाहते हैं वह आपको बताएंगे। हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए आपको 15 दिन का समय देंगे। सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में 105 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरबा में 40 नए मरीज मिले हैं, बलौदाबाजार में 16, बिलासपुर में 14 नए मरीज, तो रायगढ़ में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव में 6 और रायपुर में 4 नए मरीज मिले हैं, तो बालोद में 4, कवर्धा में 2 नए मरीज मिले। दुर्ग में एक बीएसएफ जवान समेत 6 नए मरीज और छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब 878 हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कई क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में सीएम ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों से बातचीत की और जिलों के कलेक्टरों और सरपंच को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वॉलंटरी सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस नाम से एक वेबसाइट का लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में ये साइट उपयोगी साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। विष्णुदेव साय शनिवार सुबह जशपुर से राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद साय पदभार ग्रहण करेंगे। धमतरी प्रवास पर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्र सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्होंने एमएसपी में 53 रुपए की बढ़ोतरी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, लेकिन 53 रुपए बढ़ाकर उन्होंने किसानों का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में आज 234 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। आज 234 मरीज मिले तो 141 डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में कुल 5,878 मरीज स्वस्थ हुए हैं और कुल एक्टिव केस 2,734 है। प्रदेश में अब तक 384 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ग्वालियर में बीजेपी ने नए जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी का विरोध तेज होता जा रहा है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े गुट ने माखीजानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस गुट ने कमल माखीजानी के साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। साथ ही माखीजानी की शिकायत भी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर दी।
ग्वालियर के पुराने खाटी नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस वापसी को बीजेपी और सिंधिया दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चर्चा है कि वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश ने हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया और इस पर सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में से 94% गेहूं का भंडारण किया जा चुका है। जो गेहूं तौला जा रहा था, बारिश के बीच उसे ढकने की कोशिश की गई। गेहूं थोड़ा भीगा है जो सूख जाएगा। सीहोर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गल्ला मंडी में किसानों से बात की। उन्होंने इस दौरान बारिश की वजह से खराब गेहूं का भी जायजा लिया। इस दौरान कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं मिला, जिससे दिग्विजय ने कमिश्नर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या हमारा बायकॉट करने का निर्णय लिया गया है। किसानों की शिकायत के बाद पथरिया मंडी पहुंचे विधायक रामबाई सिंह ने मंडी प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। मंडी में किसानों की फसल एक बोरी में 50 किलो की जगह पर 52 किलो रखी जा रही थी, जिसको लेकर खुद पथरिया के विधायक रामबाई ने चना की बोरियां उठाकर इलेक्ट्रिक कांटे पर रखकर तुलाई की। मोदी सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर सीधी की सांसद रीता पाठक सिंगरौली में पत्रकारों को उपलब्धियां गिना रही थी, लेकिन इसी दौरान एक पत्रकार ने इलाज के अभाव में बच्चे की मौत से जुड़ा सवाल दाग दिया। इसके बाद सांसद भड़क उठी। उन्होंने पत्रकारों को बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाने की नसीहत भी दी डाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नाना भाऊ मोहोड़ का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में मोहोड़ पंधारा खेड़ी पंचायत के सचिव पर नियम से बाहर जाकर ठेकेदार से पेमेंट निकालने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने ऑडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। हालांकि IBC24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर में कांग्रेस ने अपने बागी पूर्व विधायकों और मंत्रियों को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व विधायक बगैर संवैधानिक पद पर रहते हुए बैठकें कर रहे हैं, अपने आवास पर अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दे रहे हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग समेत संभाग कमिश्नर से शिकायत कर इसे बंद करने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को कोरोना से जंग लड़ने के लिए केंद्र पर्याप्त पैसे दे चुका है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी उचित मांग करने पर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटेगी। रेणुका सिंह ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में असुविधा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए और इस मौके पर भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन ने निर्देशित किया कि राजभवन और पचमढ़ी में आकर्षक उद्यानों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे राजभवन आने वालों को मध्य प्रदेश की जैव विविधता की जानकारी मिल सके। हनी ट्रैप मामले के फरियादी और इंदौर नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हनी ट्रैप मामले के उजागर होने के वक्त हरभजन सिंह को नगर निगम से निलंबित कर दिया गया था। इससे हरभजन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सस्पेंशन खारिज करते हुए इस अवधि का वेतन देने का भी आदेश दिया। आज धमतरी में गोपनीय तरीके से और बगैर प्रोटोकॉल के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्रूद में पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए जर्जर मोटल का निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को मोटल के रखरखाव के निर्देश दिए। बता दें कि मंत्री इससे पहले राजिम के भी बगैर किसी सूचना के पहुंच गए थे। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सख्त नियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया। राज्य सरकार ने कंपनी की जवाबदेही तय की है, जिसमें 4 घंटे में बिजली नहीं सुधारी तो हर घंटे 5 रुपए के हिसाब से क्षतिपूर्ति कंपनी को देनी पड़ेगी। बलरामपुर जिले के चांकी गांव में अब बारिश से पहले किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। गांव में किसानों के हित के लिए बांध का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें गेट नहीं लगाया गया और इसी कारण बांध का पानी बारिश के दिनों में खेतों में आ जाता है और किसानों ने इस समस्या को कई बार अधिकारियों को बताया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वहीं इस संबंध में एसडीएम ने जांच की बात कही। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों की मदद के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए सरकार को 15 जून तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन हब कहलाने वाले इंदौर के छात्रों के लिए एनएसयूआई ने सीएम शिवराज को मांग पत्र सौंपा। इसमें एनएसयूआई ने कॉलेजों में छात्रों का जनरल प्रमोशन और किराए में रह रहे छात्रों को राहत देने की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते छात्र मकान मालिकों को किराया नहीं दे पा रहे।
सरगुजा के कोतवाली थाने में जन्मदिन के पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धोखाधड़ी का फरार आरोपी भी नजर आ रहा है, जो थाने में आरक्षक के बर्थडे पार्टी में शामिल है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। नीमच जिले के सिंगोली नगर के एक बस स्टैंड में मगरमच्छ आने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया। बाद में मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ पास की नदी का पानी सूखने के चलते शहर में आ गया था। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एक साथ प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। काले कपड़े, काला चश्मा और काले मास्क लगाकर ड्यूटी की। संविदा कर्मचारी कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब निजी स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। अब तक फॉर्म के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी। मुरैना जिले के सबलगढ़ के रामपुर कला इलाके में लोग पानी की समस्या से गुजर रहे हैं। सालों से पंचायत के 12 गांव में पेयजल नहीं मिल रहा है। लोग या तो बाहर से पानी मंगाते हैं या फिर दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं। 10 साल से भी अधिक समय से चली आ रही परेशानी ने विकराल रूप धर लिया है। मुरैना जिले में कुलारस जनपद के 65 गांव में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की कवायद तेज हो गई और इसके लिए 65 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जनपद सीईओ ने ग्राम पंचायतों में 2 दिनों के भीतर वाटर हार्वेस्टिंग कराने का आदेश दिया है। बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की पहल पर जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। क्वारंटाइन अवधि पूरा करने वाले श्रमिकों को चिन्हित कर उनकी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए सूची तैयार की जा रही है। कुनकुरी के बजरंग जोर क्वारंटाइन सेंटर की महिला भूख हड़ताल पर बैठ गई। क्वारंटाइन सेंटर में 3 दिन पहले रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी महिलाओं को घर नहीं जाने देने से आरोप से नाराज थी। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग काफी धीमी गति से टेस्ट रिपोर्ट भेज रहा है। सिंगरौली जिले के ट्रामा सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ये तब है कि मेडिकल वेस्ट को सतना भेजकर जलाने के लिए बाकायदा कागजों में टेंडर है, तभी कागजों में ये मेडिकल वेस्ट सतना भेजा भी जा रहा है। मुंगेली जनपद पंचायत के सीईओ को कार्य में लापरवाही बरतने और मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण कलेक्टर ने जिला पंचायत में अटैच कर दिया। वहीं डिप्टी कलेक्टर निकिता अमरकाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जनपद पंचायत कार्यालय में सीईओ का प्रभार दिया गया। बलरामपुर जिले में इस साल फूल और सब्जी दोनों की बम्पर पैदावार हुई थी। किसान इसे देखकर खुश थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बाजार नहीं खुलने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कबीरधाम जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थानेश्वर पाटिला ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आगरमालवा जिले के तनोड़िया क्षेत्र में हुई आधा घंटा तेज बारिश ने 3 स्थानों पर रखा 40,000 क्विंटल गेहूं भीग गया। बारिश होने की आशंका के चलते बोरियों को बरसाती से ढकने की कोशिश की गई, मगर धीमे परिवहन के चलते बड़ी संख्या में रखा हुआ गेहूं गीला होने से बच नहीं पाया। भोपाल में लॉकडाउन में ढील मिलने पर अपराध बढ़ने की आशंका है। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान शुरू कर दिया है और पुलिस ने पिछले 7 साल में अपराध करने वाले बदमाशों का डाटा खंगाला है, जिसमें 550 नामी बदमाशों को चिन्हित किया गया है। इन सभी पर नजर रखने के लिए विशेष स्तर पर थाना स्तर पर विशेष दल बनाए गए। सरगुजा में अब 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर के बाद अधिकारियों की नींद टूटी और पानी की समस्या से जूझ रहे दूरस्थ ग्राम ढांड में 2 हैंडपंप लगाने की कवायद शुरू हो गई। अब सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को निजात मिली। नक्सली ने आत्मसमर्पित नक्सली को जान से मारने का फरमान जारी किया है। बीजापुर जिले के कंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियाम ने प्रेस नोट जारी कर समर्पित नक्सली गोपी मोडियाम को गद्दार बताते हुए जन अदालत में सजा देने की बात कही।
प्रेस नोट में नक्सली कमांडर ने समर्पित नक्सली पर ग्रामीणों को परेशान करने और मुठभेड़ करवाने का आरोप लगाया। बालाघाट मुख्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मोदी सरकार के 1 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण के संबंध में आए आदेश और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति को भाजपा का कामयाब कदम बताया। रायगढ़ की 42 कॉलोनियों की अनियमितता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है और इसकी जांच 3 महीनों के भीतर होनी थी, लेकिन जांच टीम ने 1 साल बाद भी जांच की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। अधिकारी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लॉकडाउन के कारण देरी होने का तर्क दे रहे हैं। अंबिकापुर में हो रही बेमौसम बारिश के कारण सड़कों की मरम्मत कार्य पर ब्रेक लग गया है। शहर की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए निगम ने 20 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई तो मरम्मत के काम शुरू हुए, लेकिन बारिश के कारण काम पर ब्रेक लग गया। कबीरधाम जिले में आगामी 1 जुलाई से स्कूल न खोलने की मांग करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश में विगत सप्ताह भर से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे हालत में स्कूल खोला जाता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट परिसर का अब जल्द उन्नयन होने जा रहा है। ब्रिटिश काल में बने भवन के साथ अब रजिस्ट्री कार्यालय की बिल्डिंग भी इसी परिसर में बनेगा। नए सुसज्जित भवन में रजिस्ट्री कार्यालय के संचालित होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी, जिसे मूर्त रूप देने के लिए कवायद तेज हो गई। जगदलपुर के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में लॉकडाउन से पूर्व खोदी गई नालियों का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद नाली निर्माण के कार्य को प्राथमिकता देने के बजाय लोक निर्माण विभाग दूसरे कार्यों में लगा हुआ है। बिलासपुर में एससीसीएल अप्रेंटिस संघ ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अप्रेंटिस ट्रेनिंग बैच 2019-20 को विगत 2 महीने से स्थगित किया गया है, लेकिन अभी अप्रेंटिस को 5 जून को मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइनिंग करने का आदेश एससीसीएल प्रबंधन ने दिया, जो केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदौर में भाजपा नेताओं ने बोरिंग के कार्यों का शुभारंभ किया। चिमन बाग मैदान में सांसद निधि से 18 और विधायक निधि से 20 बोरिंग के कार्यों का शुभारंभ हुआ। इसकी शुरुआत सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश जोरगर रमेश मेंदुलो ने की। बिलासपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। समय रहते मल्हार निवासी रूपेश भारद्वाज को खून नहीं चढ़ाने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उसे सिकल सेल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने खून की व्यवस्था शाम को ही कर ली थी, लेकिन सुबह खून चढ़ाने से पहले उसकी मौत हो गई। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके में सड़क किनारे पड़े एक नवजात के शव को आवारा कुत्तों ने नोच लिया। राहगीरों की नजर जब शव पर पड़ी तो लोगों ने कुत्तों को भगाकर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया। रायगढ़ के यातायात विभाग में पदस्थ सिपाही की पत्नी की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। महिला की हथियार से गला रेत कर गिरफ्तार जा रहा है। मृतका सुजाता चौहान ने 4 महीने पहले ही आरक्षक के साथ प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के नवाजी में बांध में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने साथियों के साथ बांध में नहाने गया हुआ था। नहाने के दौरान ही वो गहरे पानी में चला गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महासमुंद जिले के पिथौरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में फ्लैट पलटकर 20 फीट नीचे जा गिरी। इससे कार में सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। खजुराहो स्थित विद्याधर कॉलोनी में 2 जून को हुई सीएमओ जाबिर खान की पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोपी बबलू पटेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को छतरपुर एसपी ऑफिस लाया गया। एसपी के निर्देश पर बनी टीम ने आरोपी बबलू पटेल को पन्ना जिले के वॉरियर गांव में गिरफ्तार किया।